Assalamu alaikum students. I am Miss Asia, your English teacher. In first periodical, you have done two chapters. First, the Valley of Spiders, and second is the Nicholas Nye. तो फर्स्ट जो है मैं रिवाइज करूंगी या रिवीजन दूंगी आपको द वैली ऑफ स्पाइडर. तो आई रिक्वेस्ट यू ओपन योर बुक्स एंड चेक आउट योर टेक्स्ट कॉपीज. ओके, द वैली ऑफ स्पाइडर्स, इसके जो राइटर हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स इनका नेम है, ठीक है. और ये साइंस फिक्शन एक स्टोरी है. साइंस फिक्शन मतलब जिसमें इमेजिन किए जा रही होती चीजें जो रियलिटी में शायद ना हो. तो द वैली ऑफ स्पाइडर्स, वैली मीन्स वादी और स्पाइडर्स मीन्स मकड़ियाँ, यानी मकड़ियों की वादी. अच्छा, इसके जो मेन थ्री कैरेक्टर्स हैं, एक तो जो है द मास्टर, द गॉन्ट मैन एंड द लिटिल मैन. मास्टर जो है वो उनका लीडर था और जिसको इन्होंने शो किया है कि मतलब एक साइन दिया है. देखिए यहाँ 3 हॉर्सेस विद 3 मैन्स मौजूद हैं इस बुक में. और इसमें ये बताया गया है कि मास्टर को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है. जैसे कि उसके पास है सिल्वर स्टडेड ब्राइडल, यानी जिसमें ऐसी लगाम जिसमें चांदी जड़ी हुई थी. तो वो ये शो कर रहा था कि ये मास्टर्स हैं. दे वर परसुएड्स, ये कौन थे? परसुएड्स, यानी ये पीछा कर रहे थे किसी का. फ्यूजिटिव्स कहते हैं जो भाग जाए, जो मफरूर हो जाए. तो एक लड़की जो है इस मास्टर के पास से जो है वो फरार हो गई थी. तो ये तीनों जो है इसका पीछा करते हुए वैली में पहुंचते हैं. ठीक है, वैली किस तरह की थी? वैली में जो है वो ट्रेंच, विंडिंग ट्रेंच ऑफ पीबल्स, यानी जो कंकर छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनसे बनी हुई खंदक, उसको ये क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं. ट्रैकिंग करते हुए उस लड़की की ट्रेलिंग करते हुए वहां तक पहुंचते हैं. ठीक है, और आगे जाते हैं. फिर ये एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, वहां से स्कैनिंग करते हैं कि नजर आए शायद वो लड़की जो फरार हुई है, उसको ढूंढते हैं. वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ 1-2 लोग और भी थे. अब ये पीछे पीछे भागते जाते हैं उस वैली में. अच्छा, इन तीनों के पास हॉर्सेस होते हैं. इसमें जो लिटिल मैन था, जब से तीसरा वाला, उसका जो हॉर्स था वो थोड़ा बीमार था, वो व्हाइट हॉर्स था. तो जब ये लोग ट्रेलिंग करते हैं तो द गॉन्ट मैन कहता है कि सर हमें तो वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से वो फरार हो गई, अगर हम तेज चल सकें. उसने क्यों इस तरह से बोला है? क्योंकि वो जो व्हाइट हॉर्स था वो बहुत स्लो चल रहा था, स्लो रनिंग कर रहा था, तो इस वजह से वो शायद स्लो थे. तो जो मास्टर था उसको मतलब व्हाइट हॉर्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वो उसको कर्ज कर रहा था, यानी उसको बुरा भला कह रहा था उस व्हाइट हॉर्स को. अच्छा, आगे आगे जब ये बढ़ते गए तो थोड़े से इनको कुछ साइंस ऐसे मिले कि मतलब ब्लड मिला इनको, झाड़ियों पे बुशेस पे लगा हुआ वो ब्लड मिला. तो थोड़ी सी उनकी हिम्मत बंधी, लेकिन उनको इस वैली में ट्रैवल करते हुए कम से कम 4 डेज हो गए. तो सब जो द गॉन्ट मैन और द लिटिल मैन जो था वो दोनों बोर हो रहे थे और मतलब बिल्कुल परेशान हो रहे थे. लेकिन मास्टर जो है वो कुछ नहीं सुन रहा था. बस उसका ये था कि किसी भी तरह से उस लड़की को जो है वो ढूंढ लिया जाए ना. खैर आगे आगे जब ये बड़े तो कुछ स्ट्रेंज थिंग्स उस वैली में होने लगी. तो जिसको देखकर द गॉन्ट मैन और द लिटिल मैन आपस में बात करने लगे कि मतलब ये कुछ अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन मास्टर जो है हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए. सबसे पहली थिंग क्या हुई थी कि एक वाइल्ड डॉग जो है वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था. उसको अटैक उन पे करना चाहिए था, लेकिन वो उसने अटैक उन पे नहीं किया, बल्कि वो बिल्कुल ऊंचाई पे, क्रस्टेड यानी टॉप पे चला गया, हिल पे, माउंटेन जो पहाड़ी थी उसकी टॉप पे चला गया. लेकिन उसने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत ज्यादा वो अजीब उसका बिहेवियर था, बहुत ज्यादा हाँप रहा था. फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इनको बोर जो है मतलब मिलते हैं, जो पिग की एक काइंड होती है. वो वहां से स्क्वाइलिंग करते हुए जा रहे होते हैं, तो रोते हुए वहां से जा रहे होते हैं. फिर ये लोग और आगे बढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एकदम से क्या होता है, हवा बहुत तेज चलने लगती है. उस जब हवा वहां से तेज होती है तो जैसे जैसे हवा जो है वो इंक्रीज होती रहती है, तो वहां पे ना कुछ थिस्टल डाउन, कुछ चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाती हैं. तो वो ये समझते हैं थिस्टल डाउन है. थिस्टल डाउन एक तरह का जो कॉटन टाइप का पौधा होता है, बीज होता है, जिसके अंदर से छोटे छोटे रेशे निकल रहे होते हैं, तो वो हवा से उड़ रहे होते हैं. पहले वो लोग समझे ये वो है, लेकिन जब जैसे जैसे वो चीज आगे उनके करीब आती गई तो उन्होंने देखा कि वो कॉब वेब्स है, जो मकड़ी के जाले होते हैं, मकड़ियों से भरे हुए मकड़ी के जाले. और वो किस तरह से थे, मतलब नरम कह लें, थोड़े से फट से रहे थे, और जैसे एक चादर सिमट के बिल्कुल बीच में आ जाती है, इस तरह के वो हो रहे थे. और थोड़ी ही देर के बाद उसमें से क्या निकलना शुरू हो गई, स्पाइडर्स निकलना शुरू हो गई. काफी थोड़ी बड़े साइज के स्पाइडर्स थी, जो नॉर्मली आप लोग घरों में देखते हैं उससे काफी बड़ी वो स्पाइडर्स थी. और इन स्पाइडर्स ने आके हमला करना शुरू किया. तो सबसे पहले जिसपे हमला किया द गॉन्ट मैन था. अच्छा, इन्होंने अपनी स्वॉर्ड्स निकाली, यानी तलवारें निकाल के इन्होंने उल्टा सीधा इस तरह से चलाना शुरू की वो तलवारें. शायद आपको पिक्चर में अगर नजर भी आ रहा हो तो मैं दिखाऊं. ये देखें, इस तरह की जो है ना ये सोर्स इन्होंने चलाना शुरू की ताकि इनका मुकाबला कर सकें. लेकिन वो इतनी ज्यादा, जैसे जैसे हवा तेज हो रही थी वो बहुत ज्यादा होती जा रही थी. तो सबसे पहले द गॉन्ट मैन और उसका जो घोड़ा था उस पर जो है मकड़ियों ने काबू पाया और
पूरा एक ग्रे जो है वो थ्रेड टाइप है उसके ऊपर लिपट गया और फिर वो दोनों मार दिए गए मकड़ियों के जरिए से। अच्छा, लिटिल मैन जो है वो बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करा था, लेकिन मास्टर ये सब चीजें देख रहा था तो उसने ये नहीं किया कि मतलब साथ मिलकर मुकाबला करें, उसने वहां से फरार होने की कोशिश की और थोड़ी ही देर के बाद वो अपने घोड़े को लेके वहां से फरार हुआ। लिटिल मैन से मुकाबला जो है बहादुरी से उसका मुकाबला करता रहा। अच्छा, मास्टर जो है वो आगे आगे जाता है रिवाइन की तरफ। रिवाइन क्या कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच में बनी हुई एक जो जगह होती है, दरार जिसे कहते हैं, बीच में से जगह खुल जाती है जो अक्सर पानी के बहाव की वजह से भी होती है। वो वहां पहुंचता है, वो वहां से जंप करता है दूसरी साइड पर, लेकिन होता क्या है वो खुद तो जंप कर लेता है लेकिन उसका जो घोड़ा होता है ना, उसका जो हॉर्स होता है वो वहां गिर जाता है। ठीक है, उस रिवाइन की जो बीच में शिगाफ था वो वहां पे गिरता है और उसके बाद मकड़ियां जो है उस पर काबू पा लेती हैं। मास्टर जो है वो भागता हुआ थोड़ा सा और आगे जाता है, उसको एक जगह मिलती है चट्टानों के अंदर की तरफ, एक कट सा बना हुआ होता है, वो उसके अंदर छुप के बैठ जाता है और वो तब तक वहां छुपा रहता है जब तक कि वो हवा चलती रहती है और वो कॉबवेब्स आते रहते हैं और स्पाइडर्स जो है वो अटैक करती रहती हैं। अच्छा, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो हवा जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और जितनी भी स्पाइडर्स थी या कॉबवेब्स से वो वहां से चले जाते हैं। फिर वो वहां से बाहर निकलता है और इंतजार करता है लिटिल मैन का कि शायद लिटिल मैन मेरे तरफ आए। तो लिटिल मैन जो है थोड़ी ही देर के बाद उसके पास आता है, लेकिन उसकी आंखों में मतलब कुछ अच्छा तासुर नहीं होता। वजह क्या होती है कि मतलब वो उसको कहता है मास्टर को कि आपने बुज़दिली का मुजाहरा है कि आप हमारे लीडर थे तो आपको हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पर बुज़दिली का मुजाहरा किया। तो ये चीज़ जो है वो मास्टर को अच्छी नहीं लगती और वो दो बातें होती हैं जिसकी वजह से वो लिटिल मैन को मार देता है। क्यों? एक तो उसको घोड़ा चाहिए होता है, वही घोड़ा जिसको वो मतलब बुरा भला कह रहा था, अब उसको अपने ट्रैवलिंग के लिए वो घोड़ा चाहिए, तो वो एक तो घोड़ा उससे लेता है और उसको उस पर मतलब अटैक करता है, उसको मार देता है क्योंकि उसने जुर्रत की थी अपने मास्टर को बुज़दिल कहने की। इस वजह से वो उसको मारता है और उसका घोड़ा लेके फिर वो आगे ट्रैवल करता है और ट्रैवल करते 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 जब वो आगे पहुंचता है तो उसको कुछ आबादी के आसार नजर आते हैं, तो वो समझ जाता है कि मतलब मैं इस वैली से बाहर निकल आया हूँ। तो ये थी स्टोरी। अच्छा, इसका मोरल हम क्या कहें कि मोरल ये है कि देखिए जो लीडर होता है वो हमेशा उसको अपने वर्कर्स के साथ उनसे आगे खड़े होना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने मफाद के लिए उसको जान से मारने से भी दरेक नहीं किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ गलत थी स्टोरी में, मतलब ये चीज़ कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लीडर को सबसे आगे होना चाहिए। ओके जी, ये तो आपका एक रिव्यू था आपके चैप्टर का। कम टू द एक्सरसाइजेस। इसके कंटेंट्स थे, राइटिंग थी हमारी सबसे पहले, फिर वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, वर्ड सेंटेंस। लास्ट में हमारी एक एक्टिविटी थी। तो ओपन योर कॉपी, टेक्स्ट कॉपी, लिटरेचर कॉपी आप ओपन करें। मैं वर्ड्स मीनिंग यहाँ रीड कर रही हूँ, आपको इसकी मीनिंग्स भी बता रही हूँ ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में कोई परेशानी ना हो। ओके, फर्स्ट वर्ड इज हर्बेज। हर्बेज मीन्स क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ सब्जा और हरियाली मौजूद होगी। इंग्लिश मीनिंग इसके हैं वेजिटेशन, स्पेशली ग्रास, यानी हर तरफ जहाँ हरियाली मौजूद हो, जहाँ सब्जा मौजूद हो। नंबर 2, परसुएट्स। परसुएट्स कहते हैं पर्सन चेजिंग समवन, यानी जो पीछा कर रहे हैं या किसी का ताकुब कर रहे हैं। थर्ड वन इज डेसोलेशन, स्टेट ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस, ऐसी जगह जहां बिल्कुल वीरानी हो। जो वैली थी वो बिल्कुल ऐसी थी, खामोश, पेंटेड सीन की तरह से, वहां कोई था नहीं, खामोशी थी वहां पे। स्टम्प कहते हैं फॉल हैवीली, मतलब जोर से गिर जाना। स्नो क्लैड, कवर्ड विद स्नो, बर्फ से बिल्कुल ढका हुआ। मल्टीट्यूडिनस, वेरी न्यूमेरस, न्यूमेरस मतलब ज्यादा तादाद में, कसीर तादाद में। स्कोर, स्कोर मीन्स 20, 20 को कहते हैं स्कोर। जैगेंटिक, अ वेरी ग्रेट साइज, बहुत बड़ा। इंटीमेशन एंड इंडिकेशन और हिंट, मतलब इशारा करना या इतला करना, किसी चीज से इशारा मिलना। फ्यूरियसली, इन एन एक्सट्रीमली एंग्री वे, बहुत गुस्से से, यानी जब वो लिटिल मैन और द गॉड मैन आपस में बातें कर रहे थे तो मास्टर उन पर गुस्सा कर रहा था। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज ए। टोटल 5 क्वेश्चंस आपने किए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन हु द 3 men वर एंड व्हाट दे वर डूइंग। आपको बताना था कि वो 3 आदमी कौन थे, वो क्या कर रहे थे वैली में। द आंसर इज द 3 men वर परसुएट्स हु वर लुकिंग फॉर फ्यूजिटिव्स फॉर लॉन्ग इन द विंडिंग ट्रेंच ऑफ फीवर्स, यानी वो 3 men कौन थे, वो ताकुब करने वाले, पीछा करने वाले थे, जो कि फ्यूजिटिव्स का पीछा कर रहे थे, उन्हें ढूंढ रहे थे काफी टाइम से, काफी देर से, यानी मैंने आपको बताया तकरीबन 4 days हो गए थे। इन द विंडिंग ट्रेंच ऑफ फीबल, यानी
विंडिंग घूमती हुई खंदक, खंदक जैसे दिखा आप कभी जंगें होती हैं तो बीच में बिल्कुल एक गड़ा सा खोद दिया जाता है ताकि दूसरे दुश्मनों से बचा हो, तो उस तरह के कंकरों से बनी हुई वो ट्रेंच थी, वहां पे वो फ्यूजिटिव्स का पीछा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एविडेंस टू शो विच मैन वाज इन चार्ज। अच्छा, कोई एविडेंस आपको शो किया गया था कि इन तीनों में से इंचार्ज कौन था या लीडर कौन था। द मैन विद द सिल्वर स्टडेड ब्राइडल वॉज द हेड एज द अदर टू वॉक अ लिटिल बिहाइंड हिम, यानी वो आदमी जिसकी जो घोड़े की जो लगाम होती है उस पर चांदी जड़ी हुई थी और वो सबसे आगे था, तो वो उनका लीडर था। बाकी जो दो थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे वो उसके वर्कर्स थे या सर्वेंट्स कह लें। थर्ड क्वेश्चन इज बिफोर द स्पाइडर्स अटैक व्हाट साइंस वर देयर दैट समथिंग वाज रॉन्ग। अच्छा, स्पाइडर्स के यानी मकड़ियों के हमला करने से पहले कौन सी ऐसी चीज या कौन सा ऐसा साइन मिला था जिससे लग रहा था कि कुछ गलत होने जा रहा है। तो मैंने भी आपको चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था उसमें भी बताया था कि जब वो जो एक स्पेयर यानी एक बॉल नुमा कोई चीज जब हवा में मूव कर रही थी तो उस वक्त ये नहीं पता था कि ये कॉबवेब्स हैं। उस वक्त उसकी मतलब किस तरह की थी, वो वेस्ट बड़ी बड़ी सी थी, सॉफ्ट नरम, रैक जगह जगह से फट रही थी वो। ठीक है, फिल्मी थिंग्स अ शीट गैदर्ड बाय द कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर से किसी शीट को जब हम गैदर करते हैं सेंटर की तरफ, तो इस तरह से वो हो रही थी। एज इफ एन एरियल जेलीफिश केम ड्रिफ्टिंग पास, जैसे कि जो आपने समंदर पे तो आप गए होंगे, जेलीफिश भी आपने देखी होगी, तो उसी तरह से जैसे जेलीफिश वहां से करीब हो रही है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से होती है ना, उस तरह से ये चीज पहले ये चीज सामने आई और उसके बाद फिर इनको पता चला कि ये खाली बॉल नहीं है, ये क्या है, कॉबवेब्स हैं। नंबर 4, व्हाई डिड द मास्टर किल द लिटिल मैन। मास्टर ने जो है वो लिटिल मैन को क्यों मार दिया था। द मास्टर किल द लिटिल मैन बिकॉज ही हैड डेयर टू कॉल हिज मास्टर अ कोवर, यानी क्यों मारा था, क्योंकि उसके जो वर्कर था या उसका जो सर्वेंट था उसने हिम्मत की थी उसको बुज़दिल कहने की। और अक्सर जो आपको पता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं उनको कहाँ बर्दाश्त होता है कि इनके सर्वेंट उनको कुछ गलत बोले, तो जब उसने बोला तो उसने उस पर अटैक किया और उसको मार दिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द मास्टर से अबाउट व्हाइट हॉर्स, डू यू थिंक ही चेंज हिज माइंड लेटर, यानी क्या बोला था व्हाइट हॉर्स के बारे में पहले मास्टर ने और बाद में उसका माइंड चेंज हुआ था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि पहले तो उसने व्हाइट हॉर्स को बुरा भला कहा था, जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे तो वो व्हाइट हॉर्स को बहुत बुरा भला कह रहा था, लेकिन बाद में फिर जब उसका मफाद था तो उसी व्हाइट हॉर्स को जो उसने अपनी ट्रैवलिंग के लिए फिर इस्तेमाल किया जिसको उसने बुरा भला कहा था, तो इसलिए उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसमें जो लाइन है आपकी जिससे आपने क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन मौजूद है और आंसर आपने इसको देने हैं। व्हाट हैपेंड देन वाज लाइक द कंफ्यूजन ऑफ अ बैटल, मतलब क्या हुआ था, क्या कंफ्यूजन थी। बैटल, बैटल कहते हैं जंग में, जंग किसकी हो रही थी, स्पाइडर्स की हो रही थी, स्पाइडर्स और ये 3 मैंस की हो रही थी। व्हाट इज बीइंग रिफर्ड टू, मतलब ये जो लाइन है वो किस चीज को रेफर कर रही है। द अटैक ऑफ द स्पाइडर्स, यानी जो बैटल बता रहे हैं वो किसका मतलब हमला था, वो स्पाइडर्स का हमला था। सेकंड क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज इज इट कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग क्या चीज थी उसमें, क्या मतलब कंफ्यूजिंग थिंग क्या आ रही थी। द कंफ्यूजिंग थिंग वाज द रेड मास, मतलब एक लाल कलर की चीज थी, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर तड़प रही थी, अनअवेलिंग लैग्स, ठीक है, मतलब जब वो गिरी जमीन पर मर के, जब वो गिरी तो तब उनको पता चला कि ये मकड़ियां हैं, काफी बड़े साइज की थी, उससे पहले इनको नहीं पता था मतलब ये है क्या, ये चीज इनके लिए कंफ्यूजिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द गवर्नमेंट, क्या हुआ था द गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट वाज डेड, वो मर गया था, उसे मकड़ियों ने मार दिया था। ओके जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। The master and 2 servants persuade the dash blank, किसका पीछा कर रहे थे। The master and 2 servants, उसके जो 2 नौकर थे और मास्टर था वो किसका पीछा कर रहे थे, यानी जो मफरूर हो गए थे उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्यूजिटिव्स, ठीक है, तो ब्लैंक में आपका आंसर क्या होगा, फ्यूजिटिव्स। नंबर 2, the gone man with the scared lips was the first to speak। अच्छा, गॉन मैन की एक साइन दिया था, एक निशानी बताई थी, उसका जो लिप थे वो उस पर कोई जख्म का निशान था, जैसे कट लग जाता है तो उसको कहा जा रहा है। तो द गॉन मैन विद द डैश लिप्स, कैसे लिप्स थे उसके, स्केयर्ड लिप्स, ब्लैंक में आपका आंसर है स्केयर्ड। थर्ड वन इज डैश अटैक एट द गॉन मैन एंड 2 हॉर्सेस, किसने अटैक किया था गॉन मैन पे और 2 घोड़ों पर, स्पाइडर्स ने, यकीनन, क्योंकि बैटल स्पाइडर्स की थी, स्पाइडर्स ने इन पे अटैक किया था। नंबर 4, द मास्टर किल द डैश एंड फ्लड। अच्छा जी, द मास्टर ने क्या किया, मारा, किसको मारा, यकीनन आपको अच्छे से पता है, द लिटिल मैन, और वो वहां से फिर भाग गया, यानी फरार हो गया। नंबर 5,
द मास्टर्स हॉर्स वॉज डैश बाय द स्पाइडर्स। जो मास्टर का घोड़ा था उस पर किस चीज ने काबू पा लिया था? स्पाइडर्स ने। तो काबू पाने को कहते हैं ओवरटेकन। तो ब्लैंक में आपके क्या आंसर है? ओवरटेकन। द मास्टर्स हॉर्स वॉज ओवरटेकन बाय द स्पाइडर्स। The sixth one is the wind began to increase towards dash in the valley। अच्छा, हवा जो वो चलना शुरू हुई थी तो वो बढ़ना किस वक्त लगी थी? शाम के वक्त। तो ब्लैंक में आपका आंसर आएगा इवनिंग। द विंड बिगेन टू इंक्रीज टुवर्ड्स इवनिंग इन द वैली। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टे डैश ट्रू और फॉल्स। द गॉडमैन किल्ड द मास्टर। क्या गॉडमैन ने मास्टर को मारा था? नहीं, ये तो आपने भी पढ़ा है ना कि मास्टर ने लिटिल मैन को मारा था। तो ये आपकी क्या हो गई? फॉल्स। नंबर 2, द थ्री मैन वेंट टू फाइंड ट्रेजर इन द वैली। वो तीनों आदमी जो हैं वो वैली में के खजाना ढूंढने गए थे। नो, वो तो फ्यूजिटिव्स के पीछे गए थे। तो इसका मतलब है ये भी हमारी फॉल्स है। नंबर 3, द मास्टर वॉज वेरी कोवर्ड। कोवर्ड कहते हैं बुज़दिल को। मास्टर बहुत बुज़दिल था। यकीनन वो बुज़दिल था क्योंकि वो अपने दोनों सर्वेंट्स को, दोनों वर्कर्स को वहीं छोड़ के चला गया था, खतरे में छोड़ के आगे बढ़ गया था। ट्रू है ये। नंबर 4, द लिटिल मैन फॉट ब्रेवली विद ऑल कॉबवेब्स। अच्छा, आखिर तक सब कौन लड़ता रहा था कॉबवेब से? जो मकड़ियों की जो जाले भरे बॉल नुमा जो आ रही थी उससे कौन लड़ता रहा था? लिटिल मैन। जी, ये भी ट्रू है। नंबर 5, द थ्री मैन वर सून अटैक्ड बाय द टाइगर्स। यानी जल्दी उन थ्री मैन पे वैली में किसने हमला कर दिया? टाइगर्स ने। तो टाइगर्स ने तो हमला नहीं किया था। किसने हमला किया था? जल्दी से बताएं। जी, स्पाइडर्स ने हमला किया था। तो ये भी आपकी जो है ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो गया कि ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। और ये इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वही सेंटेंस बनाएं जो मैंने आपको बनवाए हुए। आप अपने पास से भी अपने ओन वर्ड्स में भी सेंटेंस को मेक कर सकते हैं। मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, मल्टीट्यूडिनस। मल्टीट्यूडिनस कसीर तादाद में, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैंने जो सेंटेंस बनवाया था मैं आपको रीड कर देती हूँ। द परफॉर्मर्स डिस्प्लेड देयर मल्टीट्यूडिनस टैलेंट्स। जो मतलब परफॉर्म कर रहा था परफॉर्मर, उसके पास डिफरेंट किस्म के टैलेंट्स थे, बहुत ज्यादा। नंबर 2, कॉशियसली। कॉशियसली कहते हैं मोहतात तरीके से। ही कॉशियसली ट्रेवल्स ऑन द रोड ऑफ इस्तांबुल। वो बहुत मोहतात तरीके से ट्रेवल करता है इस्तांबुल के रोड पर। डेसोलेट कहते हैं वीरान। द एडवोकेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एम्फसाइज द डेसोलेट कंडीशन ऑफ द बीच। एडवोकेट मतलब उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा था कि बीच की कंडीशन कैसी है? डेसोलेट यानी बिल्कुल वीरान है वो जगह। क्रेस्टेड कहते हैं टॉप की तरफ, ऊंचाई की तरफ, बिल्कुल ना। द हाइकर क्रेस्टेड द माउंटेन। जो हाइकर जो मतलब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वो बता रहे हैं कि कहाँ पहुंच गया? बिल्कुल क्रेस्टेड, बिल्कुल टॉप पे, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर। जजमेंट। जजमेंट कहते हैं फैसला देने को। डोंट रश टू जजमेंट विदाउट एग्जामिनिंग द एविडेंस। बगैर सबूत के कभी भी फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये सारे सेंटेंसेस आई थिंक वही जो मैंने आपको लिखवाए होंगे कॉपी में, लेकिन अगर आप अपने ओन वर्ड्स में सेंटेंस मेक करना चाहें एग्जाम्स में, पेपर में, तो आप लोग कर सकते हैं। द लास्ट एक्सरसाइज एक्टिविटी, फाइंड आउट सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी द वैली ऑफ स्पाइडर। अच्छा, कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पे आपको गिवन किए थे और इसके सिमिलर वर्ड जो है हमारी स्टोरी में मौजूद थे। इसी तरह का होमवर्क में भी मैंने आपको समर वेकेशन में दिया था जिसमें हमें जो है वो सिमिलर वर्ड्स तलाश करने थे। इसी तरह के ये भी हैं। फर्स्ट वन इज चेजर। चेजर किसे कहते हैं? यकीनन पीछा करने वाले को। तो कौन सा वर्ड आया यहाँ पर? परसुएस, जो चैप्टर में आपके आया था। नंबर 2, प्लेंटी ऑफ, बहुत ज्यादा तादाद में, कसीर तादाद में। ये मैंने भी आपको सेंटेंस में भी पढ़ के बताया। जल्दी से बताएं कौन सा वर्ड है? ओके, मल्टीट्यूडिनस। नंबर 3, पावर्स। पावर्स किसे कहते हैं? ताकत को। तो चैप्टर में जो वर्ड यूज हुआ है, इसका सिमिलर वर्ड यूज हुआ है, वो क्या है? स्ट्रेंथ। फोर्थ वन इज स्टोन्स, पत्थर। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था वेंडिंग ट्रेंच ऑफ पीबल्स। आप बताइए तीनों में से कौन सा वर्ड इससे मैच कर रहा है? यस, पीबल्स, पत्थरों को कहते हैं, छोटे पत्थरों को। रिफ्यूजी। रिफ्यूजी फरार हो जाने वाले, भाग जाने वाले, जगह छोड़ देने वाले। तो यहाँ पे कौन था जो कौन सा वर्ड हमने यूज किया था इस चैप्टर में? फ्यूजिटिव्स। इसका सिमिलर वर्ड रिफ्यूजी का फ्यूजिटिव। द सिक्स्थ वन इज लोनलीनेस, तन्हाई, अकेलापन, वीरानी भी मीनिंग्स में ले सकते हैं। तो फिर कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर? डेसोलेशन। द सेवेंथ वर्ड इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इत्ला करना, इशारा करना। तो इसका कौन सा आपका सिमिलर वर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है? इंटीमेशन। एंड द लास्ट वर्ड इज ग्रीनरी। ग्रीनरी, जहाँ हर जगह सब्जा मौजूद हो, हरियाली मौजूद हो। और आपने वर्ड्स मीनिंग में इसको पढ़ा है हर्बेज। हर्बेज मतलब जहाँ सब्जा हो, हरियाली हो, स्पेशली ग्रास मौजूद हो।
तो ये था आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर द वैली ऑफ स्पाइडर का रिवीजन। और आई होप अब आप अच्छे से एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकेंगे। अगर इन केस अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी या कोई क्यूरी आपके पास मौजूद हो तो यू कैन कम टू स्कूल, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व कर दिया जाएगा, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो। ओके, फिर मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।